हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, 1 मंथ पहले मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से एक इनिशिएटिव लिया था, जिसमें हम उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरार का जो हिंदी का सिलेबस है उसको आदित्य बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर रहे थे। दोस्तों, कल वो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप सब जानते हैं कि जो लास्ट टॉपिक था हमारा वाक्य शुद्धि शोधन, और मेरे पास जो आदित्य बुक का एडिशन है ये 2023 का है। आपके पास मे बी उससे पुराना हो या उससे नया हो, मे बी अभी लेटेस्ट 2024 का हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो चैप्टर्स देख सकते हैं जो हमें सिलेबस में दिए हैं और प्लस जो हमारे बुक में है। आप लोगों को, कई लोगों को लग रहा होगा कि हमने बीच में से चैप्टर स्किप किए हैं। एक्चुअली वो स्किप नहीं किए हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था तो हमने वो चैप्टर्स को नहीं कवर किया है। दोस्तों, हमने सिर्फ वही चैप्टर्स को कवर किया है जो हमारे सिलेबस का पार्ट था। इसी के अकॉर्डिंग टेलीग्राम में डेली टेस्ट भी होते थे, जो हमारा चैप्टर चलता था उसी के अकॉर्डिंग टेलीग्राम पे डेली क्विज़ होते थे। आई होप जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं वो अटेंड करते हैं डेली क्विज़। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी क्विज़ अटेंड करना है तो आप जाकर मैं अभी कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, आप उसमें ज्वाइन होकर और डेली क्विज़ अटेंड कर सकते हैं। वहाँ आपको डेली क्विज़ मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक तो हम चैप्टर वाइज चल रहे थे, अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो मिक्स क्वेश्चन या 2-3 चैप्टर को मिलाकर क्विज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और आपसे बोलनी थी कि मैंने कल टेलीग्राम पे आप सभी लोगों से सजेशन मांगे थे, आइडिया मांगा था कि अब हमें क्या नेक्स्ट करना चाहिए, बिकॉज हमने बुक को, सिलेबस को 1 टाइम कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास आज से 55 डेज़ हैं, देखा जाए तो मतलब 50 डेज़ अराउंड आप ये मान के चलिए, क्योंकि 2-4 दिन ऊपर नीचे हो ही जाएगा, तो 50 डेज़ मान के चलिए। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं या जिन लोगों को अभी तक एग्ज़ाम का नहीं पता था, या जो लोग डाउट में थे कि एग्ज़ाम शायद टेक्निकल एग्ज़ाम के साथ होगा, तो वो लोग अभी भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को। हिंदी के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 घंटा देने की ज़रूरत है। आप लोग देख सकते हैं विदिन अ मंथ हमने हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया। जो भी सिलेबस आयोग ने दिया है ये हमेशा मेरे पास रहता है, सिलेबस की कॉपी। आप लोग भी चाहे तो इसको, सिलेबस को प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। इसमें 10 टॉपिक्स दिए हैं, वो अगर आप चाहें तो 2 बार रिवीजन हो सकता है आपका आराम से। और दोस्तों, रिवीजन का बेस्ट तरीका है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके बाद वो क्वेश्चंस को लगाएं। दोस्तों, मैं लूसेंट की बुक को आप नहीं फॉलो कर रही हूँ, मतलब मैं लूसेंट और आदित्य दोनों को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा जो फॉलो कर रही हूँ वो आदित्य को ही फॉलो करती हूँ। लूसेंट का जो कंटेंट है वो मुझे ठीक लगता है, लेकिन उसमें बहुत मतलब मुझे लगा कि कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे ये वर्ण विचार वाला जो टॉपिक है, या जिसमें व्याकरण विचार वाला जो टॉपिक है, उसमें आप देखिएगा जिसमें काल, कारक और विशेषण, ये आदित्य बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है। और आदित्य बुक में हमें नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इसलिए अगर मुझे कोई डाउट लगता है तब मैं लूसेंट को फॉलो करती हूँ। जिसके पास लूसेंट है वो बहुत अच्छी बात है, जिसके पास आदित्य है वो उससे पढ़ सकता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो, आपको किससे समझ में आ रहा है। कई लोग पूछ रहे थे कौन सी बेस्ट बुक है। बेस्ट बुक कुछ भी नहीं है, आपको जिससे समझ में आ रहा है, आपको आपके डाउट जिससे क्लियर हो रहे हैं वो बेस्ट बुक बन जाती है दोस्तों, ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर जिन लोगों के पास हृदय बहारी है वो उनसे भी पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ 2 बुक्स को फॉलो करी, और अगर मुझे दोनों में थोड़ा सा बहुत भी डाउट लगता है या थोड़ा सा फ्लक्चुएट लगता है कि इसका कंटेंट मतलब मैच नहीं हो रहा है, तो मैं एनसीईआरटी को देख लेती हूँ एक बार कि एनसीईआरटी में क्या दिया गया, क्योंकि मुझे नहीं पता एट द एंड अगर कोई भी क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट रहता है या कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आयोग या तो उस क्वेश्चन को हटा देता है या फिर सबको मार्क्स देता है, ऐसा कुछ आयोग का क्राइटेरिया है। तो हमें बस ये देखना है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस आयोग नहीं डालते, मतलब कोई भी जो आयोग है वो ऐसे क्वेश्चन से बचते हैं, ऐसे क्वेश्चन को नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है, मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा था, तो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप मुझे यूट्यूब में क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मतलब डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए या करानी चाहिए। तो दोस्तों, फ्रॉम 1 जनवरी हम लोग डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। यूट्यूब में भी, टेलीग्राम पे जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा, वहाँ आपको डेली क्विजेस मिलते रहेंगे। टिल 90 डेज़ का टारगेट रखा है हमने, लेकिन दोस्तों 1 मंथ का टारगेट हम यूट्यूब में भी रख रहे हैं, बिकॉज हमें डेली
अगर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, उनको अगर उनके कंसेप्ट भी वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा हमारा, या मतलब एक बार और रिवीजन हो जाएगा कंसेप्ट का भी। और जो टॉपिक ज़्यादा वेटेज रखते हैं हम उसको यूट्यूब में उसके क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ है, एक और सीरीज़ आने वाली है, वो 1 जनवरी से आएगी। और दोस्तों आपकी सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के कांस्टेंट मेरे साथ रहने की वजह से जो मेरी जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया दोस्तों स्टार्टिंग से। जो 1 मंथ का हमने टारगेट लेके चल रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ़ यू। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया। कोई भी डाउट होता है आप लोग टेलीग्राम में पूछते हैं, तो फिर मैं उसको और क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कुछ लोगों को श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द ये जब था और शब्द युग में डाउट था, तो फिर उसको मैंने एक और वीडियो में क्लियर किया है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जो डाउट होते हैं वो क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। और जितने भी मेरे दोस्त हैं वो ज़्यादातर टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन लोगों को हिंदी उन लोगों ने काफ़ी टाइम पहले से छोड़ दी है, ठीक है दोस्तों, मतलब अभी बहुत टाइम बाद पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों हिंदी में टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से 1 से 2 बार आप अभी भी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। क्वेश्चंस आपको डेली टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब में भी, जिससे कि हमें जो प्रैक्टिस सेट का ये फ़ायदा है करने का कि हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं उस कंसेप्ट को अगेन। मतलब अगर मान लो हमें घोष के बारे में पढ़ना, अघोष शब्द जो है, महाप्राण है, वर्तनी है, वाक्यों के जो नियम है, वो अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसको करेंगे तो हमें ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। और क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं, क्या करने की अप्रोच है, मतलब कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये हमें समझ में आएगा। और हिंदी बहुत स्कोरिंग होने वाला है या है, तो हमें इसमें अच्छा अगर हम मार्क्स ले आएंगे तो हम लोग टेक्निकल में थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, या मतलब थोड़ा लिटिल बिट लीनियंट हो जाएंगे। बिकॉज हिंदी में अगर हम 90+ स्कोर कर लेते हैं या 80 to 90 के बीच में लाइक करते हैं, तो हमारे लिए टेक्निकल के लिए हम थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। बिकॉज हिंदी को हमें लाइटली नहीं लेना है। टेक्निकल जो बैकग्राउंड वाले हैं उनका टेक नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बट हमें हिंदी को भी लाइटली नहीं लेना है। ये बहुत ईजी है, स्कोरिंग है, कर सकते हैं, इसके मार्क्स मेरिट में जोड़ने वाले हैं, तो ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि अभी मेरे 200+ सब्सक्राइबर्स आप लोगों की वजह से हो गए हैं, तो थैंक यू। एंड दोस्तों अगर आपको डेली कोई भी डाउट होता है या कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछना है, तो आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, तो या तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैं टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप डायरेक्ट टेलीग्राम में मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और वहाँ पर एक ग्रुप भी है जिसमें हमारे पास 300+ जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। कोई भी जानकारी होती है पॉलिटेक्निक लेक्चरर से रिलेटेड, या कोई भी मटेरियल होता है हिंदी का, तो वो वहाँ पर हम शेयर कर देती हूँ, मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। एंड अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। डेली आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है कंटेंट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।